नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन को बढ़त, भाजपा को नुकसान। बीकानेर में भाजपा की जीत तय। अर्जुना मेघवाल 64,000 वोटों से आगे। एमपी में भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे। विदिशा में शिवराज को 5 लाख की लीड। अजमेर में भाजपा की जीत तय। कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू। लोकसभा नतीजों के रुझानों से सेंसेक्स 7% टूटा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में एनडीए 294 और इंडिया 224 सीटों पर आगे हैं। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान दिख रहा है। यूपी में कांग्रेस सपा को अच्छी बढ़त है। लखनऊ के रामबाई इलाके के काउंटिंग सेंटर पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिलता दिख रहा है। एमपी में भाजपा पिछला प्रदर्शन करती दिख रही है। कुल 29 सीटों में से सभी पर भाजपा आगे है। राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान दिख रहा है। खबर लिखे जाने तक बीकानेर लोकसभा सीट पर भाजपा के अर्जुना मेघवाल की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल था। अब तक हुए राउंड की बात करें तो मेघवाल करीब 64,000 वोटों से आगे चल रहे थे। अब कुछ ही राउंड बचे थे जिसमें इस अंतर की खाई को पूरा नहीं किया जा सकता। खबर लिखे जाने तक मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझान में भोपाल, इंदौर, गुना, टीकमगढ़, मंदसौर और खाजुराहो समेत भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे थे। राजगढ़ में भाजपा कैंडिडेट से पीछे चल रहे दिग्विजय सिंह ने 2 जगह काउंटिंग रुकवा दी। खबर लिखे जाने तक अजमेर लोकसभा चुनाव सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए थे। भाजपा के भागीरथ चौधरी आगे थे। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर थे। करीब 10 लाख से ज्यादा वोट की गिनती हो चुकी थी और करीब 1.5 लाख वोट की गिनती बाकी थी। ऐसे में 1.25 लाख से ज्यादा अंतर होने के कारण जीत तय मानी जा रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों से आज सेंसेक्स करीब 6,000 अंकों की गिरावट के साथ 72,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 1900 अंकों की गिरावट है। ये 21,370 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 23 मार्च 2020 के बाद ये बाजार की सबसे बड़ी गिरावट है। तब कोरोना के कारण बाजार 13.15% टूटा था। खबर लिखे जाने तक नागौर में वोटों की गिनती जारी है। अभी तक हुई मतगणना में इंडी गठबंधन के रालोपा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा से 11,782 वोटों से आगे चल रहे थे। अभी तक हुई मतगणना के अनुसार हनुमान बेनीवाल को 3,42,173 और भाजपा की डॉक्टर ज्योति मिर्धा को 3,30,391 वोट मिले थे। खबर लिखे जाने तक भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से संजना जाटव लगातार बीजेपी के रामस्वरूप कोली से आगे चल रही थी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा संकट। बिजली उपभोक्ताओं के औसत फ्यूल सरचार्ज में 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन के लिए यह आदेश निकाले गए हैं। वर्ष 2023-24 की चारों तिमाही के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज तय किया गया है, जबकि अगस्त 2023 से 52 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा था। डिस्कॉम प्रशासन ने सीलिंग लिमिट को देखते हुए बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। कृषि और सब्सिडी लेने वाले घरेलू उपभोक्ता फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रहेंगे। खबर लिखे जाने तक जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए मतगणना जारी थी। यहां भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। मंजू शर्मा 3,07,115 वोटों से आगे चल रही थी। वहीं अब सिर्फ 50,000 वोटों की गिनती बची थी। खबर लिखे जाने तक जालोर सिरोही सीट पर अब तक 9 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक मिले रुझानों में भाजपा के लुम्बाराम 1,38,727 वोटों से आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के ओटा राम देवासी तीसरे स्थान पर चल रहे थे। खबर लिखे जाने तक बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत 1,14,808 मतों से आगे चल रहे थे। भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया दूसरे नंबर पर चल रहे थे। निर्दलीय राजकुमार तीसरे और कांग्रेस के अरविंद डामोर चौथे स्थान पर चल रहे थे।
खबर लिखे जाने तक सीकर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी। यहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम ने भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद सुमेधानंद सरस्वती को पीछे छोड़ दिया था। एक बड़ी लीड लेते हुए अमरा राम 54,000 वोट से भी आगे चल रहे थे। अमरा राम को अब तक 4,32,927 और सुमेधानंद सरस्वती को 3,78,774 वोट मिले थे। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में संविदा पर लगे महेश गुप्ता को पकड़ने के बाद एसीबी उसके घर गोनेर रोड स्थित घर पहुंची। सर्च के दौरान नोट गिनने की मशीन, एक कार्टन में डीजल लॉकर और सूटकेस में भरे नोट थे। गुप्ता के घर में मिले हर छोटे मोटे बैग में नकदी मिली। गुप्ता ने रिश्वत में मिलने वाले नोट को गिनने के लिए ही मशीन खरीदी थी। अब एसीबी ने उस मशीन से नोट गिने। देर रात तक एसीबी ने 99 लाख जब्त किए। घर से 650 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी भी मिली, जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है। इन दिनों तकनीकी कारण स्टेशन रीडेवलपमेंट के चलते ट्रेनों का संचालन गड़बड़ाया है। वहीं दूसरी तरफ हादसों की वजह से ट्रेनें घंटों लेट भी चल रही हैं। ऐसे में पीक सीजन में घूमने और धार्मिक यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर जयपुर जंक्शन पर चल रहे कार्य की वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो ट्रेनें जयपुर आने के बजाय फुलेरा रिंगस से डाइवर्ट हो रही हैं, उनके यात्री अन्य ट्रेनों से जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ उनसे जबरन जुर्माना वसूल रहा है। अब तक आम जन ही बंदरों से परेशान थे, लेकिन अब इन्होंने राजस्थान में सरकार की नाक में भी दम कर दिया है, क्योंकि पिछले 2 माह में संपर्क पोर्टल पर कई जिलों से बंदरों के आतंक से जुड़ी 50 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अब सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को बंदरों को काबू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जन को परेशानी न हो। इससे पहले शासन सचिवालय की ओर से भी बंदरों को पकड़ने के आदेश निकाले गए। उदयपुर जिला परिषद की सीईओ कीर्ति राठौड़ ने बताया कि फिलहाल यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग की ओर से 2019 में की गई वन्यजीव गणना के अनुसार उदयपुर में करीब 25,000 से अधिक बंदर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।